राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में कहा गया कि श्रुति परायण साधक भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो अब प्रश्न होता है कि मृत्यु के होने में क्या कारण है। इसका उत्तर भगवान आगे के 26वें श्लोक में देते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। व्याख्या। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। स्थिर रहने वाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, त्वक्सार, बैंत, बांस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जंगम प्राणी हैं अर्थात थलचर, जलचर, नभचर प्राणी हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ क्षेत्र हैं और जो इस क्षेत्र को जानने वाला उत्पत्ति विनाश रहित एवं सदा एक रस रहने वाला है वह क्षेत्रज्ञ है। उस क्षेत्रज्ञ प्रकृतिस्थ पुरुष का जो शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध मानना है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इस माने हुए संयोग के कारण ही इस जीव को स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग को पहले 21वें श्लोक में गुण संग्रह पद से कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य कर लेने से स्वयं जीवात्मा भी अपने को जन्मने मरने वाला मान लेता है। स्थावर जंगम प्राणियों के पैदा होने की बात तो यहाँ संजायते पद से कह दी और उनके मरने की बात आगे के श्लोक में विनश्यत्सु पद से कहेंगे। तद्विद्धि भरतर्षभ। यह क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है, इसी से इसका जन्म होता है, परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक समझ लो। परिशिष्ट भाव। यहाँ यावत् संजायते के अंतर्गत जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जलचर, नभचर, थलचर, मनुष्य, देवता, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच आदि संपूर्ण प्राणी लेने चाहिए। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी एतद योनीनि भूतानि पदों से यही बात कही गई है। भक्ति के प्रकरण में भगवान ने परा और अपरा दोनों को अपनी प्रकृति बताकर कहा कि इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। परंतु यहाँ ज्ञान के प्रकरण में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि भक्ति के प्रकरण में भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं, क्योंकि भक्त का भगवान पर ही दृढ़ विश्वास होता है। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। परंतु ज्ञान में भगवान क्षेत्रज्ञ स्वरूप की ओर दृष्टि कराते हैं कि क्षेत्र के साथ तादात्म्य करने के कारण ही वह जन्म मृत्यु रूप बंधन में पड़ा है। यहाँ प्रश्न होता है कि आकर्षण एवं मिलन संयोग सजातीयता में ही होता है, फिर विजातीय क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ चेतन का संयोग कैसे हुआ? इसका उत्तर है
कि जैसे रात और दिन का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता। परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। उसको यह स्वतंत्रता भगवान ने ही दी है, परंतु उसने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, अर्थात भगवान के साथ संबंध न मानकर संसार के साथ संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्र में पड़ गया।